संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, मैदान में, संविधान के सम्मान में, मैदान में। एक चीज बताऊंगा, दुश्मन की पहचान करनी पड़ेगी हमें। वो दुश्मन जो सामने खड़ा है वो हमें दिखाई दे रहा दुश्मन है, और जो खाल पेंडे साथ में खड़ा है ना उसका नहीं पता लगता। माननीय घर में बैठना है ना, बाहर निकलो। एक छोटी सी दिल्ली जहाँ 16%, 20% कभी हमारा वोट बैंक होता था, आज वो किन्हीं नलायकों की वजह से 0 पर आ गया। लेकिन मैं कह दूं, ये जो सरकारें भी बैठी है जो, और दिल्ली की जनता से कि आपके लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के योद्धा आ चुके हैं, आपके सुख दुख के लड़ने के लिए आ चुके हैं। आप सिर्फ नजर देखें कि आपका नेतृत्व करने के लिए एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी मैदान में है। एक वो नेता जो ना बिकता है ना नोट बनाया सा। कोशिश करेंगे कि चंद्रशेखर आजाद की जीत में कितना आप नजफगढ़ से आए हो, चंद्रशेखर भाई की पहाड़ का सुने, आपको जीत के आए कैसा? देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। मेदिना का जनता का धन्यवाद, जो शोषित वंचित समाज को एक जो ताकत दी है बाकी मेदिना के वासियों ने, मैं उनको सलाम करता हूँ। और उस आवाज़ को हम दिल्ली की टीम नजफगढ़ के अंदर फैलाने का काम करेंगे मजबूती से, और आने वाले समय में हम बहुजन राज की स्थापना के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बड़ी जल्दी बैठ जाते हैं। जहाँ 16% वोट था 2008 में, अब 1% वोट नहीं है दिल्ली में। ये बहुजन समाज के लोग न बैठते, जो बहुजन समाज के ठेकेदार थे ना नेता, वे उनको बेकारे थे, सिर्फ अपना जेब भर रहे थे नलायकों की तरह। समाज तो आज भी ये देख रहा है कि हमारा लीडर कौन है जो रोड पे धक्के खा रहा है। समाज तो देख रहा है, सिर्फ समाज ने तो वे भी देख लिए जो लूटने आते थे हर महीने। समाज लूटता था जाकर, क्यों भाई हमारी पार्टी केजरीवाल अब भी लूट रहा है। SC ST का जो पैसा है उसे फ्री बस में दे रहा है या और बहुत सारे कामों में लगा रहा है, लेकिन उनको नहीं दे रहा। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को केजरीवाल दिख रहा है। देखिए भाई साहब, मैं एक चीज बताऊंगा, दुश्मन की पहचान करनी पड़ेगी हमें। वो दुश्मन जो सामने खड़ा है वो हमें दिखाई दे रहा दुश्मन है, और जो खाल पेंडे साथ में खड़ा है ना उसका नहीं पता लगता। ये केजरीवाल ये भेड़िए की खाल पहन के वो आदमी है जो लुका बैठा हमारे पीछे, डॉक्टर अम्बेडकर के पीछे, शहीद आजम भगत सिंह के पीछे। इसको पहचानने की जरूरत है। RSS के लोग तो हमारे विरोधी है ही। और मैं बता दूं, हम मुद्दे से भटक गए। जो नलायक लोग आज तक बहुजन समाज को चूसने का काम कर रहे थे, लूटने का काम कर रहे थे, उनकी जानकारी हो गई है बंद। भीम आर्मी अब अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सांसद जी के नेतृत्व में काम कर रही है। दिल्ली में क्या प्लान है आगे का? दिल्ली का प्लान ये है भाई, सीधा सा प्लान है, कोई गुरु मंत्र तो है ना। वो अपने समाज के पास जाएंगे, उनको समझाएंगे कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, भाई बीमार भी थोड़ी है, ये आपके नेतृत्व करने के लिए समाज आएगा साथ आएगा। लेकिन जो और लोग हैं, जिस तरह से मोदी जी सीधे मंदिर सामने भागते हैं, इसी तरह से केजरीवाल बेल पे आया, वो उसने संविधान की एक बार भी जिक्र नहीं करा। वो कह रहा मेरे हनुमान जी की कृपा हो गई, वो कह ईश्वर की कृपा हो गई, वहाँ से इस तरह से मैं बेल पे आ गया, तो वो फिर परमानेंट ही बेल करवा लेता हनुमान जी से। देखिए मैं तो ये बता दूँ, हनुमान जी तो दलित थे, मैं उनने बताई तो वे आगे पड़े तुम्हारे नीचे आगे दलितों की योगी ने बताया था। और मैं तो कहूँ जी, हनुमान जी का अगर आशीर्वाद पूछा तो भाई हम दलित देख लो आज भी पाठ खा देंगे। तो दलित भी हनुमान जी के आशीर्वाद के ऊपर। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी नज़र में सिर्फ संविधान ही सर्व ऊपर है देश के अंदर। मनुवाद की कोई जगह नहीं है डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट के अंदर। अगर हम इस देश में, हमें ये समझना पड़ेगा, और आपको भी पत्रकार महोदय, इस देश में जब गांधी के लोग राज कर सकते हैं, सावरकर के लोग राज कर सकते हैं, तो अब भाई अम्बेडकर के लोग भी राज करने के लिए तैयार बैठे। मैं रोक रहा था यार, ऐसे करके रोक रहा था, इंटेंशन गलत नहीं था। संविधान लेके वो कहते हैं हम यहाँ का संविधान के रखवाले, हम बाबा साहब की विरासत के रखवाले। हाथ दोनों बजा हुआ कैसे रोकते हैं? देखो ये दोनों हाथ ये वही लोग हैं जो बाबा साहब के जितने जी शव यात्रा निकाली थी, बाबा साहब के संविधान की
हम समाज को बताएंगे ना जाके। नहीं, पंजाब में बाबा साहब का वो फोटो लेके घूम रहे हैं, संविधान लेके घूम रहे हैं, और भगत सिंह का ले रहे हैं ना, भगत सिंह से आइडियोलॉजी मिलती है ना बाबा साहब की आइडियोलॉजी मिलती है, लेकिन बस वोट के लिए। और गुजरात में जाकर कहते हैं कि नोट पे लक्ष्मी की और गणेश की मूर्ति लगा दो, विकसित देश हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मजबूरी है उनकी डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेना। उनको पता है डॉक्टर अम्बेडकर के बिना किसी की दुकानदारी नहीं चलेगी। मैं थोड़ा सा एक उदाहरण दे दूं, ये तो वे गब्बर है जो ठाकुर के दोनों हाथ काट दिए, ठाकुर करेगा के। ये हमारा बहुजन समाज तो वो है जिसके हाथ बिना है। लेकिन हमारे समाज को सोचने की जरूरत है ना कि दूसरों के बहकावे में ना। सब सोचेगा समाज, और समाज साथ देगा। दिल्ली में बीमार भी आजाद समाज पार्टी का मैं ऐलान संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, भीमापुर मैदान में, संविधान के सम्मान में, भीमापुर मैदान में।